कर्मों का फल। मृत्यु एक अटल सत्य है। एक गांव में एक किसान उनके परिवार के साथ रहता था। किसान और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करते थे और संत महात्मा के उपदेश उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा किया करता था। उनके परिवार के सभी लोग प्रेम से रहते थे, लेकिन उनका छोटा बेटा अपने दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उनका परिवार भी कभी यह सोचा करता था कि हम इतने प्रेम भाव से संत और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या दोष था जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे थे। उस संत ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि अगर किसी के मन में कोई शंका है तो वह मुझे बता सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया। हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, ना ही हम किसी का बुरा सोचते हैं। फिर भी हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु जी ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा, बेटा खाना खाकर पिताजी का टिफिन देकर आओ। उसकी माँ ने खाना परोस कर थाली में रखा और इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई। वह खाना छोड़कर अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस गया और उस थाली में मुंह डाला, रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो ही चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते को दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आपको किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी जाते हो, जो कुछ भी करते हो, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्मों का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्य के लिए है। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे या भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।